ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए बरतानिया कानून के तहत चलता है। हमने इमरान से आपको बचाना है, सिलेक्टेड राज से बचाना है। जिन लोगों को गलत फहमी है इमरान खान जनवरी से पहले चले जाएगा, ना हुकूमत कहीं जा रही है ना अपोजिशन कहीं आ रही है। डरा धमका कर ये सैलाब थम जाएगा, इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। अदारों से तसादम की सियासत तबाह और बर्बाद करने की सियासत को। वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दावों में शिद्दत आ रही है। अपोजिशन के घर जाने और हुकूमत अपोजिशन के जेल जाने के दावे कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन कभी दिसंबर तो कभी जनवरी से पहले हुकूमत के घर जाने के दावे कर रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दावों को मुस्तकबिल के तनाजुर में देखा जाए और रख कर देखें तो इन दावों के पूरे होने पर सवालात उठते हैं, दोनों की तरफ से सवालात उठते हैं। वज़ीर आज़म, अपोजिशन और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब पर जितना मर्जी गुस्सा हो, उन्हें भी पता है कि नवाज शरीफ साहब को मौजूदा हालात के पेश नज़र और बरतानवी कानून की पेचीदगियों के बायस वापस लाना नामुमकिन है। तो फिर वापस लाने के ये दावे क्यों? अब अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन के दोनों जलसे तादाद के एतबार से अच्छे थे, लेकिन इन जलसों के बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत घर चली जाएगी। तो फिर अपोजिशन के दावों को शोला बयानी से ज़्यादा कुछ समझा जा सकता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में एहतसाब अदालतों को हुक्म दिया गया है कि करप्शन मुकदमात की रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत की जाए। अब क्योंकि ज़्यादातर मुकदमात का सामना अपोजिशन के लोग कर रहे हैं तो केसेस की समाअत का अमल तेज़ होने से उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो फिर हुकूमत को घर भेजने के दावे, इन पर आखिर कितना एतमाद किया जा सकता है और इतना एतमाद अपोजिशन को क्यों है? अब आने वाले दिन किस पर वाकई ही भारी पड़ते हैं, कौन जो है वो घर जा रहा है, कौन नहीं जाएगा, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ आपको लेकिन ये ज़रूर बताते जाएं कि फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में जो हैं वो लग रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नौबत अगर इस्तीफ़े और नए इलेक्शन तक आई तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। सूरत हाल जा किस तरफ रही है, इस पर बात करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब JUIF से हमारे साथ मौजूद हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, ज़रा पहले कल का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का निजी TV चैनल को जो इंटरव्यू था उसमें जो हमने निकाल के रखा है, शॉर्ट निकाल के रखा है, ज़रा वो सुनवाइए, फिर आगे चलते हैं। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। दो चीजें हैं ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस। हम कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो। डिपोर्ट अभी हो सकता है क्योंकि ये झूठ बोल के यहाँ से गया था कि इसको बीमारी है, वहां जाके इलाज उलूज करवाया नहीं और वहाँ इंतजार करता रहा कि NRO मिलेगा, जब नहीं मिला तो अब ये इससे शुरू कर दिया। इसलिए जी उनके ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, रेगुलर बातचीत चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। तो आप प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा, इसको वापस लाएंगे हर सूरत में। जी सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। अब क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि इट्स दैट इजी कि बोरिस जॉनसन से वो बात करेंगे और ये दोस्ती यारी में काम जो है वो निबट जाएगा, बीच में बरतानिया का कानून जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है? क्योंकि माजरत के साथ सियासी बयानबाजी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमने माजी में भी देखा कि कभी भी कोई कानूनी बात होती है तो हर बंदा अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करता है। आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है और वजीर आजम जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि उनकी बात की चल रही है, जाहिर है उनके पास भी कोई मालूमात है और उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन भी है। लेकिन ये चीजें कता नजर के वो आ जाते हैं या नहीं आते। एक कौम का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो जिस पे इस कौम के इदारों ने उनकी सेहत का एहतराम करते हुए, इंसानियत का ख्याल रखते हुए एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया था कि उनकी माजी का रिकॉर्ड को इग्नोर करते हुए, तारीख को इग्नोर करते हुए उनके साथ एक मेहरबानी की कि उनकी सेहत का इशू है और जिंदगी मौत का मसला, लिहाजा सब इदारों ने उन पे मेहरबानी करके उनको जाने दिया। इस हद तक कि हम तो चाहते थे कि इनसे पैसे ले लिए जाए 7 अरब रुपया, लेकिन अदालतों ने उस हद तक भी मेहरबानी की कि नहीं, इनको जाने दिया जाए। अब उसके बाद अगर वो वहां से जाके चले वो बीमार हैं कि नहीं है, उन्होंने हमारी मालूमात के मुताबिक वो एक दिन अस्पताल नहीं गए, एक उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, एक उन्होंने कोई टैबलेट नहीं ली, एक कोई प्रोसेस
प्रोसीजर नहीं करवाया। अच्छा। इसके बावजूद अगर वो बीमारी का बहाना जैसे उन्होंने बनाया हुआ था, ऐसे तो शायद हमारा कानून का, आइन का, हुकूमत का, रियासत का, इदारों का इतना मजाक ना उड़ता और हम सब इतना वो इंसल्टेड फील ना करते। तो अब मेरा ख्याल है जब मियां साहब बड़ा गरज बरस के, एक तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं जिसके उनकी इजाजत नहीं है, वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको एक ही इख्तियार है, वो खाएं पिएं दवाई खाएं और अपनी जो है ना वो सजा काटें। वो बैठ के इधर अगर सियासत करेंगे तो आपका मेरा पूरे मुल्क का जो बाकी मुजरिमान है उनका क्या कसूर है, सबको फिर बाहर भेज दें। लिहाजा हुकूमत पूरी तरह डिटर्मिन्ड है कि उनको लेके आना है, भले कुछ भी हो जाए, वो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। लेकिन चले मियां साहब तो बीमार हैं, मुझे बताएं हसन किस बात पे गायब हैं, हुसैन क्यों गायब हैं, अली इमरान क्यों गायब हैं? ठीक है, वो चले भाई साहब जरा अभी मैं इसी पे अगर भागा चले मैं इसी पे आ रही थी। वैसे आपने खुद ही हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपने खुद ही बात कर दी, आपने खुद ही बात कर दी डार साहब की, तो मेरा भी हम यही सोच रहे थे बिकॉज अगर पस मंजर में रखा जाए, माजी करीब को भी रखा जाए, तो इसाक डार साहब के बारे में बड़ी बातें हुई जो हम उनको लेके आ रहे हैं। वो जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी आए थे जावेद साहब, उनसे भी जो है वो बात हुई और ये कहा गया कि जी अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं और डार साहब आएंगे। खैर वो नहीं आए। उससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब के लिए तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मुझे बादशाह साहब मैंने आपको भी इंटरप्ट नहीं किया, मैंने अब आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरा सुन लेना और फिर मेरे दो जुमले आप बोल लीजिएगा, मैं एक जुमला तो बोल लूं। ये जो सारी बातें आप करते हैं कि हो नहीं सकते, आप इसमें अखलाकियात क्यों नहीं लाते कि एक मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम, उसके बच्चे, एक मुल्क का वजीर खजाना मुल्क से भागा हुआ है और उसमें इखलाकी पहलू पर भी तो डिस्कस करें ना। सर इखलाकियात तो मेरा ख्याल है बड़ी माजरत के साथ आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारी पॉलिटिक्स में इखलाकियात नहीं है, लेट्स जस्ट फेस इट। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। बट अगर अल्ताफ हुसैन साहब की अगर बात की जाए, फोन लाइंस वहां पे चोक हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए, वो तो थ्रेट्स भी दे रहे थे, उनको आज तक वापस नहीं ला सके। तो ब्रिटिश लॉ जो है इट वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर। मैं जरा किरमानी साहब की तरफ चलती हूँ। किरमानी साहब ये बताइए कि यहाँ पे जो ये इस वक्त कहा जा रहा है, जो इस वक्त पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे है या सियासी बयानबाजी है? जाहिर है आप तक भी कुछ चीज़ें पहुंचती होंगी, क्योंकि आज तो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी 15 जनवरी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि वो अपना जो बर्थडे है 25 दिसंबर का वो पाकिस्तान में आके मनाए। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। गुजारिश ये है कि आज भी पीटीआई की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो सियासत है, वो तो नवाज़ शरीफ के गिर्द घूम ही रही है, लेकिन पीटीआई की सियासत भी जौन सी है वो भी नवाज़ शरीफ के गिर्द घूम रही है और इनके पास कोई इशू नहीं है। नवाज़ शरीफ वो शख्स हैं जिसको मुजरिम नहीं था, जिसको मुजरिम बनाया गया है। ठीक है, अब जहाँ तक इमरान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के ये दावा है कि जी मुझे बोरिस जॉनसन के पास जाकर भी लाना पड़ा तो मैं लाऊंगा। एक तो आपने भी अपने सवाल में आपके भी जवाब था कि वहाँ के भी कुछ कवानीन हैं। बरतानिया के कानून कोई मोम की गुड़िया या नाक नहीं है जिसको जैसे चाहे मरोड़ लिया जाए अपनी फेवर में। तो मेरी गुजारिश है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाना है वो ज़रूर जाएं, लेकिन जहांगीर तरीन को लेकर आएँ, जिस भगौड़े ने अवाम की जेबों पर डाका डाला, चीनी चोर है जो, जिसने अरबों रुपए की डकैती की है और गरीब लोगों की जेबों को लूटा है, उसको लेकर आए। अगर लंदन जाना है वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले उसको लेकर आए। नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत की और अदालत की इजाज़त से गए हैं, लेकिन अब अदालत ही और जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा, ये अंडरटेकिंग में जी बुला रही है ना, तो क्या वो बगैर इलाज के आ जाएं? पार्टी ने ये फैसला किया है और नवाज शरीफ साहब तक ये कन्वे किया पार्टी ने अपना फैसला कि आप अपना मुकम्मल इलाज कराएं और जब तक डॉक्टर्स आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं देते तब तक आप वापस तशरीफ़ ना लाएं। बाकी चूँकि जो इस मुल्क का असल इशू है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, लोग अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते। असल इशू ये है। इस इशू को एड्रेस करने की बजाय ये जो नालायक और नाअहल हुकूमत है, इसकी सारी तवज्जो है इंतकामी सियासत और नवाज शरीफ का बस ये ताकुब करने में लगे हुए हैं। मियाँ साहब आ जाएंगे, वज़ीर आज़म को कहेंगे जहांगीर तरीन को लेकर आए, पहले तो वो नाकाम हो गए अल्ताफ हुसैन को लाने में, तो चलें
जहांगीर तरीन को ही ले आए कम से कम। अब तो वो मुसाबकती कमीशन जो है उसने भी जहांगीर तरीन को जिम्मेदार ठहरा दिया इस चीनी की डकैती का। जी मेरा ख्याल है ये वही इखलाकियात हैं जिनकी बात अभी कुछ अब्बासी साहब ने जो है वो छेड़ने की कोशिश की है। इखलाकी तौर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को वापस जो है वो आना चाहिए। 1 साल से इलाज, अब अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा, 1 साल में इलाज नहीं शुरू हो सका। और इस पे हम बहुत दफ़ा डिबेट कर चुके हैं, किरमानी साहब आपके साथ भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि कब वहाँ पे कोविड आया और कब के वो गए हुए। तो लेट्स लीव इट असाइड। लेकिन दिस इज जी किरमानी साहब वो छोड़ दें आप। जी वो मैं वही कह रही हूं। एक लास्ट सेंटेंस मैं क्विकली देखिए। हाँ, आखिरी जुमला इस हवाले से ताकि इनकी भी तसल्ली हो जाए। जो डॉक्टर्स है ना जॉन से, वो सबसे बेहतर शख्स होता है और हमें नवाज शरीफ साहब की बीमारी इलाज जो है उसका कि ऑपरेशन कब करना है डॉक्टर ने, कब नहीं करना, ये उसके उनके जो लंदन के मौलवी ने उनकी सवाबदीद और डिस्क्रिप्शन पे छोड़ना चाहिए। जी ठीक है। पेशेंट चॉइस नहीं कर सकता कि मेरी कल सर्जरी कर दो, परसों कर दो। लेकिन पेशेंट ने चॉइस की ना सर। अगर आप कहेंगे मैं ट्वीट निकाल के दिखा भी दूंगी, पेशेंट ने ही डिसाइड किया। डॉक्टर अदनान ने कहा कि उन्होंने अपना इलाज जो है ऑपरेशन मुलतवी किया कि मरियम को ट्रैवल करने की इजाजत नहीं मिल रही। तो पेशेंट तो यहाँ पे जो है वो डिसाइड कर सकता है ना। मैं जरा अब्दुल्ला साहब का मौकफ ले लूँ, फिर उसके बाद नाज साहिबा की तरफ चलूंगी। अब्दुल्ला साहब, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं जी हम हुकूमत को घर भेज रहे हैं, हुकूमत दिसंबर नहीं निकाल सकेगी, वो कह रहे हैं जी हम नवाज शरीफ को वापस लेके आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तो आसिफ करमानी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन ये जो नवाज शरीफ को लाने की बात कर रहे हैं, बुनियादी मसला तो है करप्शन का रास्ता रोकना। जिसने करप्शन की है, जिसको बज़बान PTI चोर लुटेरे डाकू को जेलों में डालना है, तो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में भी इमरान खान की एक स्टांड था, आज भी है, लेकिन आज वो वज़ीर आज़म है। वो कहते हैं कि हम और स्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन स्टेब्लिशमेंट को भी मतलूब है, वांटेड है, और इमरान खान का तो आज से 10 साल पहले उनको लिए मतलूब था। और ज़ोरा बीबी जो शहीद हो गई कराची में, शौकत खानम से उन्होंने नहीं कहा 2013 में कि इसका कातिल वो बंदा है जो लंदन में बैठा है। आज आप वज़ीर आज़म हैं, अल्ताफ़ हुसैन को आप 2.5 साल में न ला सके, आप पेज पर है, हथौड़ा भी आपके साथ है, डंडा भी आपके साथ है, हथकड़ा भी आपके साथ है, तो फिर लेके आओ ना। डंडे को भी इस्तेमाल करे, हथौड़े को भी इस्तेमाल करे और हथकड़े को भी इस्तेमाल करें। लेकिन सब चीज़ें लेकिन ये सारे देखिए ना, ये सारे बढ़के हैं, ये इसलिए कि ये अपने कारकुनों को, क्योंकि उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं है। महंगाई आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने, ये तमाम चीज़ें, कोई कारकर्दगी किसी। आप कैसे भेज रहे हैं घर? मैं एक बात और कर लूँ, अगर वाकई उन्होंने पकड़ना है तो इनके पहलू में खसरो बख्तियार बैठा है, पकड़े जेल में डाल दें। अगर उन्होंने वाकई, आज उन्होंने एक तकरीर की मियांवाली में कि मदीने की रियासत, उसमें बुनियादी चीज़ इंसाफ। इंसाफ का मतलब क्या कि कमज़ोर और ताकतवर का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बताइए, फॉरेन फंडिंग केस किसका है? क्यों आप स्टे ले चुके हैं? क्यों तातुल का शिकार है? BRT के बारे में आपकी राय क्या है? सलाई मशीन के बारे में आपकी राय क्या है? मालम जबक केस में आपकी राय क्या है? और बिलियन ट्री के बारे में आपकी राय क्या है? BRT के बारे में आपकी राय क्या है? चीनी, आटा, गंदम, अद्वियात, ये तो सारे इधर है ना, आपके पार्टी के अंदर है। इनको क्यों अंदर नहीं करेंगे? लिहाजा ये सारा डकोसला है, ये सारा ड्रामा है, ये करप्शन का एक सर्कस 2.5 साल से लगा हुआ है। इस सिर्फ अपने इख्तिदार को तूल देना है। ठीक है, मैं जरा नाज साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। नाज साहिबा, आपने बहुत टाइम गुजारा इस पार्टी के साथ, आज जिस किस्म की डिफिनिटिव किस्म का डेट्स जो हैं वो दी जा रही हैं, हाफिज साहब जिस तरह कह रहे हैं सियासी बयानबाजी है, सियासी बड़के हैं, बयानबाजी है, खाम ख्याली है, क्या है ये, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, बात यह है कि PTI तब्दीली का नारा लगा तो रही थी, लेकिन हुकूमत में आने से पहले इन्होंने अपने अंदर जो तब्दीली लेकर आए और जिस स्टेटस को के ख़िलाफ़ ये ऐलान जंग कर रहे थे, जिन इलेक्टेबल्स के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो अपनी तहरीक का आगाज़ किया था, उन्हीं इलेक्टेबल्स और वही स्टेटस को अपने इर्द गिर्द बिठा के आज जो परवेज़ मुशर्रफ की काबीना को कॉपी पेस्ट करके अपने साथ बिठा के रखा हुआ है, वही उमर अयूब हर दौर में वज़ीर रहते हैं
लेकिन आज भी पिछले दौर के वुज़राओं को गाली देते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से आज पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। वही खुसरो बख्तियार हैं, वही सारे वुज़रा की इनकी लिस्ट है। कौन सा नया नाम है मुझे बताएं। आप मुझे बताएं, चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके फ़ायदा उठाने वाले क्यों नहीं बरतरफ करते? नदीम बाबर बैठे हुए हैं, खुसरो बख्तियार बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि जब हुक्मरान जो है वो कारोबार और सरमायाकार हों, कारोबारी शख्सियात हों और सरमायाकार हों, तो वो अपना फ़ायदा सोचते हैं और वो फैसले करते हैं जिनसे उनका कारोबार तरक्की करता है और आवाम जो है वो उसको भुगतती है। आज यही है। आज लोग रोटी लेने को तरस रहे हैं। 5-6 रुपए की रोटी थी 70 सालों में, आज रोटी 12 की हो गई है और नान भाई कह रहे हैं कि 30 की मुतालबा करने लग रहे हैं, 30 रुपए की एक रोटी होगी। आटे का बहरान आपके सामने, दवाओं की कीमतों के अंदर इजाफा दर इजाफा, 500% इजाफा, इनको तब भी सुकून ना मिला, फिर 200% इजाफा, फिर 250% इजाफा। लोग सस्ती दवाएं लेते थे जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज महंगी दवाओं के लिए उनके जेब में पैसा नहीं है। अगर बिजली के बिल भरेंगे तो बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, खाना खिलाएंगे तो तालीम के लिए पैसा नहीं है, तालीम के लिए पैसा है तो हेल्थ के लिए पैसा नहीं है। तो आप लोगों को किस तरफ लंगर खाने बना दें? आप लोगों को जो सफ़ेद पोश लोग दिन में 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए आप लंगर खाने खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ना, खुद ना कमा के खाओ, हम तुम्हें लंगर खाने पे लेकर आ रहे हैं। आप पाकिस्तान को ले किस तरफ जा रहे हैं? 2 साल के अंदर रिकॉर्ड बेरोजगारी इन्होंने करवाई है मुल्क के अंदर। जो लोग खुद कारोबार करके अपने जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के इज्जत की रोटी कमाते थे, आज उनको आप कहां पर लेकर आ गए? तो फिर आप मुझे बताइए, फिर सर्कुलर डेट आप उठा के देख लें, बिजली की कीमतों में इजाफा किया और हमें कहा जी सर्कुलर डेट पिछले चोरी करके गए, हमें वो कर्जा देना है, तो सर्कुलर डेट कम होना चाहिए था डॉक्टर मारिया। लेकिन हुआ क्या कि सर्कुलर डेट में इजाफा हो गया। इन्होंने कहा कि जी पिछले चोर हैं, वो तो कर्जा 30,000 अरब का लेकर छोड़ के गए हैं। आज क्या हुआ? कर्जा आपने फिर कम करना था ना, तो अब क्या है कि 45,000 अरब तक आप कर्जा लेकर चले गए। तो फिर गवर्नेंस इनसे नहीं हो रही, काम इनसे नहीं हो रहा, और टीवी पे जब आएंगे, जब मीडिया के सामने आएंगे तो सिर्फ एक ही राग अलापेंगे कि मैंने चोरों को नहीं छोड़ना। 5 साल बाद अवाम ने आपको ये नहीं पूछना था। खैर अब तो 2 साल के बाद ही अवाम सड़कों पर आ गई है। ये जो मुलाजमीन बगैर किसी सियासी जमात के झंडे के पार्लियामेंट के बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं, और जो आपने PDM का कराची में जलसा देखा, जो गुजरांवाला में देखा, ये वही अवाम है। ये वही अवाम है जिसने भूले भटके आगे पीछे आपको शायद गलती से वोट भी कर दिया हो। आज वो अवाम 2 साल में आपके खिलाफ बाहर आ गई है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बात है कि मैंने छोड़ना नहीं है। करप्शन तो खुद आदाद शुमार बता रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है। आपका BRT का स्कैम, सुनामी का स्कैम, आपका पॉइंट आ गया। करप्शन ही करप्शन है यहाँ पे। अच्छा, दवाओं की कीमत में डॉक्टर मारिया, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग। दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ, इन्होंने वजीर को तो बरतरफ कर दिया। कौन सी तहकीकात हुई? किसको बख्तरबंदों में डाला? सिर्फ बख्तरबंद, नैब और हथकड़ी जो है वो अपोजिशन के लिए है। तो कौम पूरी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। मैं जरा अब्बासी साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है जो कि ऑब्वियसली एक बैलेट चार्जशीट है अब्बासी साहब, और यही जवाब अब वो डिबेटेबल है कि जलसों से जाती है हुकूमत की नहीं जाती, लेकिन डिबेटेबल ऑब्वियसली ज़रूर है। लेकिन ये लंबी चौड़ी चार्जशीट तो है, बजाय इसके कि इस पर कोई काबू पाया जाए या कोई आप अकाउंटेबिलिटी करके दिखाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी कह रहे हैं जी थोड़ा सा और सब्र, घबराना नहीं है। आप वाकई नहीं घबरा रहे? आपको नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मारिया साहबा, आपने 3 लोग ऑपोजिशन के बिठाए हुए हैं, वो 3 लोगों की बात करने का मुझे आप टाइम भी नहीं देती, आप जम से उधर करके चली जाती हैं। सर मैं तो आपको टाइम देती हूँ, आप हमेशा ही नाराज रहते हैं। आपने तो मेरा भी टाइम ही ले लिया। आपने कहा 2 जुमले में आपकी भी आज खा सकती हूँ, या आपने भी थोड़ी देर की बात है। सबसे पहले जो आखिरी बात की नाज साहिबा ने, 3-4 बातें इनकी मैंने नोट की। एक, इनका ख्याल है कि बेरोजगारी हो गई है और हमने ये लंगर खाने ये क्यों खोले। जाहिर है ये इनको लंगर खाने, आपको पता है इनके दौर में बहुत महंगाई नहीं होती थी, तो आपको याद है ना यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर मजदूर लेटे होते थे रात को, और वो बेचारे खाने के बगैर जो बाहर से आते थे, यहाँ उनको खाने के पैसे पूरे करके वो घर नहीं जा सकते थे। तो आज एक मदीना की रियासत की पहली जो एक इकाई है, वो भी इन लोगों से, ये जो माफिया है और अशराफिया है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि क्यों गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। महंगाई एक अलग चीज है, बेरोजगारी एक अलग चीज है। खुदारा महंगाई पे तनकीद करें तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी पे तनकीद करें हम सुनेंगे। खुदारा ये लंगर खानों पे और ये जो पनाहगाहें पे, इन पे आप तनकीद करके अल्लाह का अजाब आप पे आएगा। पहले भी आपकी पार्टियों पे आया हुआ है, तो ये काम ना करें, सियासत करें लेकिन इस तरह की बातें ना करें। दूसरी बात, बिजली का जी हमने बड़ा जुल्म कर दिया।
मुझे आप सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। इन्होंने करप्शन करके इन्होंने महंगे मंसूबे लगाए, वो जो वक्त गुजर रहा है वो पेट्रोल के रेट, डॉलर के रेट से वो मंसूबे महंगे होते जा रहे हैं। मुझे आप एक तरीका बता दें कि ये जो महंगे मंसूबे पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने लगाए, जिनके बदले में इनके बाहर असासे बने, उस बिजली को, उन मुआहदों को हम खत्म कर दें, या मुझे कोई तरीका बता दें कि बिजली महंगी किए बगैर हम उस वो जो सर्कुलर डेट है उससे निकलेगा कोई, अगर आपके पास कोई कीमियाई फॉर्मूला है तो बताऊं, बता दें। अब बताऊं, अगर आप अब्बासी साहब अब इजाजत है और नाराज ना हो, ये मैंने क्या बताना है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ऑपोजिशन में जब थे तो कहा करते थे गैस महंगी नहीं होगी, बिजली महंगी नहीं होगी और मैं सब कुछ जो है वो करके दिखाऊंगा। याद करें, आपको भी शायद याद होगा मैंने क्या कहना है सर, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे। अब इसका जवाब तसल्ली से सुनिएगा। वजीर आजम जो एनर्जी मिक्स है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं हम। ये मिक्स इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में जो भी 2% है इसको 20% तक लेके जाना चाहते हैं। जो केपी में कितने लगाए आपने है ना। अब आप आपने अगर सवाल पे सवाल करेंगे तो मेरा पैगाम नहीं जाएगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने वोट दिया, वो इस मुल्क में ये जो एनर्जी मिक्स है जिसमें करप्शन वाला एनर्जी ज्यादा है, ये ऑयल वाली, ये फर्नेस ऑयल वाली बिजली ज्यादा है, इसको हमने मिक्स करना है, इसको हमने सोलर पे लेके आना है, इसको दूसरा ग्रीन एनर्जी पे लेके आना है, तब ये डेट कम होगा। ये तनकीद किस बात से करते हैं? मैं कहता हूँ जेयूआई तनकीद कर सकती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग बिजली के नाम पे सिर्फ शर्मिंदा हुआ करें, तनकीद ना किया करें। ये आपका किया जा रहा है जिसको हम भुगत रहे हैं। अब रही बात बेरोजगारी की, तो कोविड की वजह से दुनिया की मईशत सुकड़ी है। पाकिस्तान के मईशत के सारे इशारे, आप डॉक्टर हैं, मुझे आप बताएं, अगर पेशेंट के सारे टेस्ट ठीक आ रहे हो, बजायर पेशेंट की शक्ल पे अभी कोई उसको नूर ना आया हो, उसकी शक्ल पे वो कमजोर लग रहा हो, लेकिन उसका हार्ट बीट, उसका ब्लड शुगर, उसका जो बाकी प्लेटलेट्स हैं या उसके मुझे पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं, अगर वो ठीक आ रहे हो तो आप समझते हैं कि मरीज ठीक हो रहा है। जो दुनिया के टॉप के इदारे हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग है, चाहे वो फिंच है, चाहे वो IMF है, वो सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमी को अंदर से ठीक किया है। मुझे बताएं, ये बात कर सकते हैं? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा डॉक्टर साहिबा आखिरी साल में था 20 अरब का। इमरान खान साहब ने आते ही इस क्वार्टर में तकरीबन 800 मिलियन का सरप्लस कर दिया, जो 17 साल में नहीं हुआ। अब आपको और क्या चाहिए? ठीक है, महंगाई है, लेकिन महंगाई मेरे भाई आपके खसारों की वजह से है। महंगाई है वो जो आपने आपकी वजह से करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, उसकी वजह से। इमरान खान के नीचे करप्शन भी खत्म होगी, महंगाई भी खत्म होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान चले। वो मैं तब मानूंगी जब आप इर्द गिर्द वाले जो करप्शन वाले हैं ना, कम से कम वो अद्वियात वाले जो है उनको ही अकाउंटेबिलिटी कर लें। क्या पकड़ देखा तो यही चीज है ना, आपने क्या पकड़ना है? आप क्या ही अच्छा नहीं, मेरा रटा रटाए बयानिया नहीं है भाई साहब। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं मैं नाराज नहीं हो रही, मैं आपसे वैसे कह रही हूँ लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। मुझे बताइए ना कि अद्वियात में आपने जो मिनिस्टर साहब को हटाया वो आपने क्या किया? हमने पकड़ना, हम कौन है पकड़ने वाले? मुझे बता दें, हम कैसे पकड़ सकते हैं? नैब आजाद है, आजाद नैब है जिसको मुस्लिम लीग नून ने उसका चेयरमैन लगाया। नहीं हो गया फिर चले जी, मैं जरा आगे चलूं, मैं जरा किरमानी साहब की तरफ चलूं। मैं चले जी, मैं किरमानी साहब की तरफ चलती हूँ। नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ यही कहिए आप ऑपोजिशन को NRO नहीं देंगे, आप अपने वाले लोगों को जो है वो NRO देंगे। किरमानी साहब, आपसे भी अब ये सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि आपके जो 2 पावर शोज थे, गुजरावाला, कराची, आपने खुद देखे, अच्छे पावर शोज थे, लेकिन क्या आपके पास इस तरह की चीज़ है? मतलब PTI ने भी माजी में बड़े धरने जो हैं वो किए, हुकूमत नहीं जाती, आप किस तरह कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत जाएगी? गुजारिश ये है कि एक तो हमें भी उतना टाइम दीजिए, मुझे तो लग रहा था 1-on-1 हो रहा है आपका और सदाकत अब्बासी साहब का प्रोग्राम। खैर, गुजारिश है कि देखिए इस आपके सवाल से आपके इस सवाल से पहले मैं ज़रा एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि 2013 में जब हमको हुकूमत मिली है तो 18 घंटे लोड शेडिंग होती है और जब नवाज़ शरीफ 4-4.5 साल में उसने 11,800 मेगावाट बिजली दी है, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये सारी ऑन द रिकॉर्ड है। गुजारिश अब इतनी है कि ये चूँकि नाहल लोग हैं
और हमें इसलिए हमारी हुकूमत धरनों में नहीं जा सकी थी कि अवाम इनके साथ नहीं थे, इनके साथ एक सिलेक्टेड एक टोला था। और मैंने खुद देखा है, मीडिया ने सारा देखा है कि एक वक्त वो आ गया था जब कि इमरान खान साहब खाली कुर्सियों के ठाठे मारते समुंदर से खिताब करते होते थे। हैविंग सेड दैट देखिए ब्लूमबर्ग, मैंने नहीं वो रिपोर्ट पढ़ी वैसे, ब्लूमबर्ग हो या जो भी सदाकत साहब ने कोट किए हैं, किसी ब्लूमबर्ग की किसी और इदारे की रिपोर्ट जो है वो गरीब की रोटी पेट नहीं भर रही। ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में आप कहते हैं सर्कुलर डेट कम किया, भाई इसलिए कम किया कि आपने इंपोर्ट जो ये बंद कर दी। गुजारिश ये है कि असल मसला जो है, आप जितने भी दावे कर लें, आप बाज़ार में मुझे ये बताइए हम चोर थे, हम डाकू थे, हम लुटेरे थे, हम अच्छे चोर थे, अच्छे डाकू थे कि 60 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, 30 रुपये 35 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 55 रुपये किलो चीनी मिल रही है, अच्छे हम चोर थे जी, डाकू थे। और उसके अलावा बिजली के रेट्स देख लें, तब पेट्रोल की कीमतें, सुई गैस का देख लें आप। गुजारिश ये है कि ये मैं ना मानू वाली जो है ना रविश, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये एडमिट करें कि ये फेल हो चुके हैं। इन्हीं के एक MNA फ्रॉम अटक और इन्हीं के एक बलोचिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि PTI की हुकूमत में करप्ट लोग हैं और PTI हुकूमत में करप्शन है। ये रिकॉर्ड पे, इसको डिनाई करेंगे। यार मोहम्मद रिंद साहब ने जो कहा बलोचिस्तान से, और मेजर ताहिर सादिक साहब ने कहा, मसला असल या, अब मैं जलसे की तरफ आ रहा हूँ, बस लास्ट सेंटेंस, बाकी भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बात करनी है। देखिए अवाम इस वक्त अपोजिशन के साथ तो इनका मुकाबला है ही, लेकिन अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इनका मुकाबला इस हुकूमत का अवाम से और महंगाई से डायरेक्ट हो गया है। और अवाम जो हैं इस वक्त वो गर्दन महंगाई में फंसे हुए हैं। और आप तो जनवरी की बात कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि 15 जनवरी जो ये डेटे दे रहे हैं उससे पहले इनका बोलू राम हो जाएगा। और इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, गुर्बत से, इस नालायक हुकूमत से, हुकूमत कह रही है ऑपोजिशन जा रही है, ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत जा रही है। लेट्स सी होता क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो खान साहब ने जो कल इंटरव्यू दिए हैं उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं जिस पर बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसका तस्करा हमने पहले भी किया है। उसमें कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उन्होंने कोई बात की, ज़रा वो सुनवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये भी हमने बड़ी गलती की। मुझे हालांकि जनरल बाजवा कहते थे कि ये मिल रहे हैं, फलाना मिलने आ रहा है, मैं इनसे कॉन्वर्सेशन, मैं आज समझता हूँ कि बिल्कुल गलती की, इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। क्या फायदा हुआ मिलके? आज ये जो गालियां निकाल रहे हैं, जो ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं फौज के खिलाफ, दुश्मन भी नहीं ऐसी जबान कर, तो क्या फायदा हुआ? वो जो भी मिल रहे थे वो चाह क्या रहे? NRO चाह रहे कि जी हमारी चोरी माफ कर दें। तो जब या तो फैसला कर लें कि आपने इनकी चोरी माफ करनी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी कब्र भी खोद देना, तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। जी मुझे बताया जनरल बाजवा, मुझे बताते रहते। हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वो बातें हैं जो पर्दे के पीछे जो हैं वो होती हैं, और बहुत सारी हुकूमतों में इस तरह चीज़ें चलती हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात टेलीविज़न पर करनी चाहिए थी? और आप क्या समझते हैं, क्या जवाब बन रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये बातें टीवी पे आके कर रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अंदर और राज की बातें होती हैं, फिर ख़ासकर जब एक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दूसरी तरफ एक इदारे का सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, और उसके अंदर आपके ख्याल में और कितनी बातें हुई होंगी। इस किस्म की बातों को टीवी पे लेके आना, चैनल पे लेके आना, मेरे ख्याल में इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, बिलखुसूस उस इदारे पर जिसको हम एक मुक़द्दस इदारा कहते हैं, जो एक हमारे पाकिस्तान की दिफा का इन्हिसार उसी इदारे पर है। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर हो या इनकी पार्टी हो, हमेशा होना तो ये चाहिए कि हुकूमत डाल का किरदार और छतरी का किरदार अदा करे फ़ौज के लिए, लेकिन इन्होंने हमेशा फ़ौज को अपनी आप के लिए छतरी बनाया है, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। आप इनकी मिनिस्टरों की, इनकी वज़ीरों की, इनकी मशहूरों की, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की जो भी बात करते हैं उनको, उनका सहारा लेके फिर आगे वो बढ़ते हैं और आपकी उसको अपोजिशन जमातों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कहा, देखो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किन अलकाबात से अपोजिशन नवाजते हैं। भाई आपने जो ये बात की, ये किस किस्म की बात तुमने की? क्या आपने इज्जत दी इसको? दूसरी बात यह है कि आपकी वफाकी वज़ीर शेख रशीद हैं, जो गैर रस्मी तर्जुमान बन चुके हैं ISPR के मुकाबले में, वो एक फ़ौजी इदारे के, क्या उसकी वजह से फ़ौज को और इदारे को उनकी इज्जत बढ़ी है या उनकी स्पुकी हुई है? इसी तरह और मिनिस्टरों का भी देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म की बातें करना, ये बंदा अमेरिका में बैठ के भी स्टेब्लिशमेंट को बढ़ाना करने की कोशिश करते हैं। अलकायदा के बारे में क्या कहा, उसामा के बारे में क्या कहा, ये ईरान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। यार ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके उधर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि मुजरिम है और मफरूर है, उनको लेके आना है। फिर शादरा थाने में FIR जो शख्स कर रहा है वो खुद मफरूर है, वो खुद मुजरिम है। इसी तरह का कराची में भी जो है वो वाक़या कराची में भी इसी तरह हुआ है। लिहाजा ये इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इदारों की क्या नीब की तौहीन इनकी वजह से नहीं हुई है? काजी फैज इशा को निशाना बना के क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं की गई है? क्या मैं फॉरेन फंडिंग केस है, क्या इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की तस्दीक नहीं हुई है? सिंध में IG पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, तुमने वर्दी को वर्दी के सामने लाके खड़ा किया, तुमने बंदूक को बंदूक के सामने लाके खड़ा किया। मैं जरा नाज साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। नाज साहिबा, अगर यही बात जो है, ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और कि जी नहीं मिलना चाहिए था, हाफिज साहब ये बात कर रहे हैं कि जी ये इस तरह आप इदारों को आप उन पे मनफी असरात जो है वो मरतब होते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर ये बात ऑपोजिशन में से कहीं से आई होती कि जी वो आर्मी चीफ मिल रहे थे जो भी, तो ये कहा जाता है ये इंडियन एजेंडा है, बिकॉज यही तो दिखाना चाहते हैं कि जी फौज जो है वो इंटरफेयर करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान आप किस तरह देखती हैं? देखिए, इससे पहले भी इस किस्म के कई सारे बयानात दिए गए हैं, और बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देती हूँ डॉक्टर मारिया कि आप हमें बुलाने के बजाय इनके पुरानी वीडियोस निकालें जिसके अंदर ये बड़े बड़े वादे करते थे अवाम से, जो वादे करते थे, और आज के इनके कारनामे के लिए नहीं कि किसी एक तर्जुमान को बिठा दें और इनसे जवाब पूछें कि ये जो वादे आपने किए उनके ऊपर आप किस हद तक अमल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये कोई हालात हैं, ये वाक़यात हैं? आज आप मुझे बताइए, जिस पीपल्स पार्टी को और जो गुज़िश्ता हुकूमतों को बैठ के ये कह रहे हैं कि आप लोगों पे अजाब आया हुआ है, ये इस किस्म की बातें टॉक शोज पे बैठ के कर रहे हैं, ये इज दिस लैंग्वेज? ये कोई तरीका है बात करने का? $25 बिलियन पे एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम लेकर गए थे, ₹2 फी यूनिट बिजली मिल रही थी। गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क, जिस मुल्क में 8वें नंबर पे दुनिया में गंदम की प्रोडक्शन में हम आते हैं, वहां पे आज ये हाल है कि वजीर मौसूफ जो है वो खुशी और भंगड़े डाल रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी हमने इंपोर्ट करा दिए गंदम, अब बहरान खत्म हो जाएगा, जबकि आपके लेफ्ट और राइट बैठे हुए बड़े बड़े माफिया खुद शामिल है इस बहरान को क्रिएट करने में। 2019 में आपने ECC के फैसले के खिलाफ जाके आपने गंदम आपने एक्सपोर्ट करवाई, और उसके बाद खमियाजा किसने भुगतना? अवाम ने। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी किस डायमेंशन पे, आप देखें GDP, जिनको ये चोर डाकू डकैत कहते थे, वो आपको 5.8 पे GDP छोड़ के गए, आज आप मनफी पे चले गए और सारा मलबा आप कोविड पे डाल रहे हैं। तो इसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं बताती हूँ इनको कि ब्लूमबर्ग ने वाज़ेह तौर पर पिछले गुज़िश्ता कई महीनों से ब्लूमबर्ग की यही रिपोर्ट आ रही है कि ये हुकूमत सिर्फ विच हंटिंग, आर्म ट्विस्टिंग और ऑपोजिशन को, ओनली वन साइड ऑफ द डिवाइड को नैब के शिकंजे में डालने में और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में मसरूफ है, और परफॉर्मेंस इस हुकूमत की जीरो है, और इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रेसफुल स्टेट के ऊपर ये हुकूमत लेके जा चुकी है। तो ये ब्लूमबर्ग के उन पन्नों को भी पढ़ लिया करें आने से पहले, ये हमें भाषण ना सुनाया करें। फिर आप कश्मीर इशू देखें, उसके ऊपर आप किस बुरी तरीके से नाकाम हो गए। आधे घंटे आप कहते हैं कि 5 मिनट की खामोशी, आधे घंटे के लिए सड़कों के ऊपर आप आ जाएं, क्या कर लिया आपने? बिल्कुल हाफिज अब्दुल्ला साहब सही बात फरमा रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। आपने कश्मीर के वजीर आजम तक के ऊपर तो बगावत के पर्चे डाल दिए, तो आप करने क्या जा रहे हैं? अवाम की रोटी आप छीन चुके, दवाइयों से आपने अवाम को पीछे रख दिया, हर लिहाज से आप देखें हर फ्रंट के ऊपर आप नाकाम हो गए। इन्फ्लेशन 11.3 के ऊपर आप ले गए, और फूड इन्फ्लेशन 20 से 30% के दरमियान जाके खड़ी होगी। लोग सब्जी कहते हैं कि हम देखते हैं, खरीद नहीं पाते। ये हालात आपने पैदा कर दिए। ऐसे बुरे हालात ना पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में थे, ना PMLN के दौरे हुकूमत में थे। जो पीपल्स पार्टी और PMLN को बुरा बुरा कह के आए, उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री में, पाकिस्तान के 70 सालों में 72 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई डॉक्टर मारिया, जो महंगाई इन्होंने अब महंगाई की सुनामी लेकर आए हैं। मैं जरा अब्बास साहब की तरफ चलूं।
जी जी, पॉइंट आ गया आपका, तो वो आप लोगों पे मलबा डालते हैं। मैं ज़रा बादशाह साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँगा। बादशाह साहब, कमिंग बैक टू जो ये आर्मी चीफ के हवाले से बयान आया था, ऑपोजिशन से आप बात करने के लिए तैयार नहीं, इतना अहम मसला कश्मीर, उस पर बात करने को तैयार नहीं। उसके बाद आप ख़ुद कहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान पे मैंने आर्मी चीफ से कहा था कि जी आप बात कर लें, बुला लें ऑपोजिशन को, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं सकता। आपके लिए वो जो आपका प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो अगर कोई और आपको करके दे रहा है, तो आप नेशनल टेलीविजन पर आके उस इदारे को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हैं? मैं वैसे डॉक्टर साहब हैरान हूँ कि आपको वो मुतनाज़ा बनाने वाली वो मियाँ साहब की तकरीरें जो 2 हफ्ते पहले भूल चुके हैं आप, जो जलसों में उन्होंने कहा नाम लेके हमारे जर्नलों को। काफी तनकीद हो चुकी है, लेकिन आप उस तरफ ना जाए ना, उसमें तनकीद हो चुकी है। मैं उसकी जवाब पे आ रहा हूँ ना, ये क्यों तनकीद करना पड़ी। और ये जैसे हम पहले कभी कभी बिलावल साहब कहते थे कि एक मोदी का कोई यार है, अब अगर मोदी के मुल्क में तारीफें होना शुरू हो जाएं पाकिस्तान के ऑपोजिशन की, और नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा कौम का हीरो बना के पेश किया जाना शुरू लग जाए, तो कौम को समझ आना चाहिए कि इंडिया किस बात पे खुश है। ये तो इंडियन मीडिया नहीं उठाएगा ना जो आप बात कर रहे हैं, ये तो नहीं उठाएगा ना जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं। अब मैं पॉइंट, अपना पूरा पॉइंट तो एस्टेब्लिश करने दें। कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे जर्नलों का नाम लेके बातें कर रहे हैं, उसके बदले में वजीर आजम अगर कोई वजाहत करते हैं, और एक अपना उनका एक बयानिया है कि ये फौज के पास जाते हैं, रिटायर्ड अफसरान के पास जाते हैं, बाहर के मुल्कों के पास जाते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, एक ही बात कहते हैं, शोर शराबा करते हैं, जलसे करते हैं, उसमें एक ही बात करते हैं कि हमें एनआरओ दें। तो ये जो बातें कर रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान की फौज कुर्बानियां दे रही है, तो फौज को कौन बदनाम कर रहा है? उस बंदे का मुझे नाम बता दें जो 3 दफा वजीर आजम, अदालतें बुला रही हैं, वो कोई आईन और कानून नहीं, अदालतें कह रही हैं कि आपको इश्तिहार लगाएं, वो मफरूर हैं, उन बात का कोई जवाब नहीं। आइन और कानून में हमारे आईएसआई को बदनाम करना, डीजी को, हमारी फौज की क्यादत में, और जो फौज के नीचे रैंक एंड फाइल है उनमें वो खुदा न खास्ता की बातें पैदा करना। इंडिया इनका दोस्त ये चलाए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता सिविल वॉर हो रही है। जी ठीक है। सिविल वॉर चल रही है। मैं जरा किरमानी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। कराची वाला मसला डॉक्टर साहिबा आजकल मजाक काफी कर रहे हैं, आजकल मजाक काफी कर रहे हैं। राइट, आज आईजी ने कहा, राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। किरमानी साहब, आजकल वज़ीर आज़म साहब मजाक बहुत कर रहे हैं, उनको कराची वाला मसला भी जो है वो एक कोई बहुत बड़ा कॉमेडी लग रहा है। ये भी बकौल अब्बास साहब के ये मजाक में उन्होंने बात की है, इसका तो कोई जो है वो इदारों पे मनफी असर नहीं पार्टी जाने और नून जाने, हम कौन होते हैं इसमें? जी किरमानी साहब, कोई इस पे जो है पुलिस है और नून के मुल्ज़िमान। जी 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 किरमानी साहब, आप अब्बासी साहब को कहें पहले अपनी मदद तसल्ली कर लें। नहीं अब्बास साहब बीच में बोलते हैं बार। सर अब्बास साहब नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं जी जी आपने जी, मैं ये कह रही थी कि मैं बात कर सकता हूं। प्लीज करें किरमानी साहब। जी गुजारिश ये है कि ये जो पाक फौज है, ये क्या पीटीआई की फौज है? ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की फौज है। मेरा तहम्मुल से बासी साहब भी और सारी बात सुने, और जितना कोई 22 करोड़ अवाम यहाँ मुहब्बे वतन है, उतना ही नवाज शरीफ भी मुहब्बे वतन है। वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ उनकी मुशाहिदात थे, कुछ उनकी फीलिंग्स थी, कुछ उन्होंने देखा, कुछ उनके सामने चीज़ें हुई जो उन्होंने हाईलाइट की। क्या नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि मैं पाक फ़ौज के शोहदा और गाजियों को सल्यूट करता हूँ? देखें, आप सही कॉन्टेक्स्ट में देखें, तअस्सुब सी की निगाह से देखेंगे तो फिर आपको सब कुछ वही नज़र आएगा जो आप देखना चाहेंगे। और जहाँ तक रह गई मोदी के यार की बात, किसने दुआ दी थी इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को कि मेरी दुआ के और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कामयाब हो जाए, और ताकि फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कामयाब आपकी दुआओं से वो हो गया। उसके बाद जो कश्मीर पे उसने कब्ज़ा कर लिया गासिबाना, आप तो सरेंडर कर गए कश्मीर पर, आपने तो कश्मीर का सौदा कर दिया। भाई आप तो ना घर में लोगों को मुतमईन कर सके, जो वादे किए थे आपने लोगों से, झूठे वादे, और ना ही और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी आप मिजरल भी फेल्ड हैं। किया क्या आपने? हाँ, एक चीज़ में आप कामयाब ज़रूर हुई है ये हुकूमत। 2.5 सालों में इसने महंगाई पैदा की है जो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई।
यानी 72 साल हो गए इस मुल्क को बने डॉक्टर मारिया साहिबा, और 72 सालों में चीनी की कीमत 55 रुपए तक पहुंची, और इनके सिर्फ चंद महीनों में वो 55 रुपए की कीमत 110 रुपए पहुंच गई। एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बताइए इन्होंने लगाया हो, इनसे तो वो बस तक नहीं चली, वो तो मैकेनिक चला लेता, कोई इनसे तो बस नहीं चलती। हमारे ही प्रोजेक्ट्स, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स, उन पर तख्तियां लगा रहे हैं। और देखेंगे, और इदारों को प्लीज पोलिटिसाइज ना करें। अगर नवाज शरीफ ने एक बात कही है, उसने अपने मुशाहिदा तजर्बात की रोशनी में बात कही है, तो उसको गुड फेथ में लें। उसने इदारे के खिलाफ बात नहीं की है। आप जो उनके एक घर है उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, दो भाइयों में अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं और एक दूसरे के दस्तों गिरबा हो जाएं। इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन अब जो ये कहते थे ना सेम पेज सेम पेज सेम पेज, अब इनको भी पता चल गया है कि वो सेम पेज नहीं रहा, क्योंकि अवाम सड़कों पे हैं, अवाम भूखे हैं, अवाम के बच्चे भूखे हैं, अवाम ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए पकड़ के। दीज आर द रियल इश्यूज जिसको एड्रेस करने में पीटीआई की गवर्नमेंट बुरी तरह फेल हो चुकी है। और छुपते हैं, ये इंतकामी सियासत करते हैं। नवाज शरीफ के इनको फोबिया हो गया है, बिलावल भुट्टो का इनको फोबिया हो गया है। भाई डिलीवर करो। मुझे बताएं बासी साहब अभी एक लाइन लगा के कि इन्होंने अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या किया अब तक, मुझे बताइए। क्या आज मुझे कल एक बंदा मिला, जरा सुन ले बात, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, उसने कहा 12,000। मैं खुदा की कसम डर गया। मैंने कहा आप कैसे, कहते जी मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी और माँ बाप। मैं कहा तुम कैसे गुजारा करते हो? कहता जी बस 10-15 दिन काम चलता है, फिर कभी भाई से किसी बहन से पैसे लेके चलता हूँ। खुदा का खौफ करें, वक्त तो अब ये आ गया है कि अवाम सड़कों पे, और बहुत जल्द अवाम जो है वो अजाने भी देगी इनसे निजात दिलाने के लिए। यहाँ तो काले बकरों के सदके देने पड़ेंगे कि इनसे जान छूटे, जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। जनाब चले आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन कमिंग बैक टू जो बात हो रही थी इदारों के दरमियान तसादुम की और जो कॉमेडी की बात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक और जो है वो उनको बड़ी एक चीज़ पे हंसी आई, कॉमेडी उनको लगती है, ज़रा वो भी सुनवाइए। हम 3 आदमी अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा वो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। आप सब इदारों का एक कलैप्स का जो है वो बताया जा रहा है। लगता है कि इंस्टीट्यूशनल किरमानी साहब मैं जरा हाफिज साहब से कर लूँ, पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ये पूछा जा रहा है, जस्ट वन सेंटेंस। जी क्विकली किरमानी साहब जी। वेरी क्विकली मैं फिर इसको क्लियर कर दूं कि हम कोई इदारों से तसादुम नहीं चाहते। पाक फौज जो है, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातें ताम बेवतन हैं, और पाक फौज हमारी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। हाँ, अगर कोई रिजर्वेशंस हैं दे शुड बी एड्रेस्ड। तो रिजर्वेशन शुड बी एड्रेस्ड सर। जब आप हुकूमत में थे ना तब भी यही बातें करते हैं ना आके, तो फिर वो रिजर्वेशंस लगती है, उसमें प्रॉब्लम आती है ना। खैर मैं जरा अहमदुल्ला साहब से बात कर लूँ। अहमदुल्ला साहब यहाँ पे क्या इसमें अगर कोई जोक है जो मुझे शायद समझ नहीं आई, जो इसमें कोई मजाक थी, कोई कॉमेडी थी, मुझे तो लगा कि क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे नजर आ रहा था, वो उनको हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं। देखिए मारिया, ये तो बेहिस्सी है, इसी को गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर ये स्टेटमेंट मारिया दे किसी ऐसी पोस्ट पर, आप नहीं कि कोई गिला आपसे करे। अगर मैं इस तरह का स्टेटमेंट दे दूं तो कोई मुझसे गिला शिकवा नहीं करेगा, लेकिन यह रियासत का नुमाइंदा है, ये प्राइम मिनिस्टर है। हम तो इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, लेकिन और आईजी भी रियासत का नुमाइंदा है, वो भी रियासत का 22 ग्रेड का ऑफिसर है। क्या यह ड्रामा है कि एक आईजी रुखसत लेते हैं छुट्टी पर और दर्जनों तकरीबन 60-70 के करीब अहम और बड़े बड़े सुनी अफसर फिर जाके SHO और DSP तक, ये सारा ड्रामा लग रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ड्रामा नहीं लगता? वो कमेटी मैं अभी आ रहा हूँ। और एक हसास मसले का, एक हसास नौइयत का एक फोर्स कलम छोड़ हड़ताल, आप समझे कि वो कहते हैं कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आपने उसकी तौहीन की, उसकी तजलील की? किसने की? क्योंकि आपको तो पूछना चाहिए था। आप इसको ड्रामा कहते हैं। तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो नोटिस लिया उसका, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया तो उन्होंने इनकी हसासियत को समझा
कि ये हसास मसला है। तो जब हसास है तो उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन तारीख में इस तरह नहीं हुआ है, पहली दफ़ा हुआ। तो जब उन्होंने नोटिस लिया तो फिर ये भी कॉमेडी का हिस्सा है, ये भी ड्रामे का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये बेहिस लोग हैं, ये रिमोट कंट्रोल के जरिए चलते हैं, उनकी कोई सोच कोई विजन नहीं। पॉइंट आ गया ना साहिबा, मुझे इसमें कॉमेडी वैसे समझ नहीं आई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आई एम श्योर इसमें कॉमेडी समझ नहीं आई होगी, तभी उन्होंने नोटिस भी जो है वो लिया, कमेटी भी इस पर बना दी है। आप क्या कहेंगी प्राइम मिनिस्टर साहब को, आप क्या मैसेज देंगी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी 2 साल से ये हुकूमत हर बात पे यही कहती है कि जी हम इदारों के साथ एक ही पेज पे हैं, हम और इदारे एक पेज पे हैं। लेकिन आज आपने देख लिया कि जिस सीरियस मैटर को लेकर खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तहकीकात का हुक्म दिया, उसी मैटर के ऊपर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनको वो मैटर कॉमेडी लग रहा है। तो मुझे बताइए, इज़ दिस व्हाट यू कॉल कि आप एक पेज के ऊपर हैं? क्या आप इस मैटर की संजीदगी को उस तरह नहीं समझते? जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से तहकीकात का हुक्म दिया गया, तो वज़ीर आज़म को इस किस्म की बात क्या करनी चाहिए थी? क्या प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि एक कॉमेडी सर्कस लगा के बैठे हुए हैं? ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? आपने पूरी कौम के साथ मजाक किया है, आपने पूरी कौम को धोखा दिया, आपने कौम को कहा कि जी हम आपको ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे कि हम मदीने की फलाई रियासत बना के पाकिस्तान को मदीने की फलाई रियासत की तरह एक निज़ाम हुकूमत यहाँ पे लेकर आएंगे। लेकिन आपने किया क्या? आपने सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के बजाय 13.5 पे सूदी निज़ाम को आप ले गए, जिससे पूरे कारखाने आपके तबाह होकर रह गए। आप कहते हैं कि जी महंगाई को हम 3 महीने लगेंगे कंट्रोल करने के लिए, ऑर्डिनेंस तो आप रातों रात ले आ जाते हैं बगैर किसी को बताए हुए। मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, महंगाई एक दिन के अंदर डॉक्टर मारिया एक दिन में महंगाई खत्म हो जाएगी। ये बिजली के बिल वापस लें जो महंगाई इन्होंने की, ये गैस के नरखों में कमी करें, ये दवाओं की कीमतों क्या बातें कर रही है, गैस के इजाफी बिल पिछले साल कम होने थे, किसने कम किए, वापस किसी ने किए। मैं जरा अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, व्हाट्स सो फनी, आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें कॉमेडी क्या है? और मेरे ख्याल है चीफ साहब को भी नहीं समझ आई, तभी उन्होंने नोटिस भी लिया और कमेटी भी बनाई। इसकी जरा वजाहत कर दें। पहले तो किरमानी साहब ने मियां साहब की फौज से मोहब्बत का बड़ी जबरदस्त मिसाल दी कि उनको शोहदा का तो सलाम पेश करते हैं, लेकिन जो 2 फौज के सरबराह हैं, ISI के सरबराह और आपकी बर्री फौज के सरबराह, उनका वो नाम लेके वो तनकीद करते हैं जो किसी बंद कमरे में नहीं पब्लिक में करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें एहतराम और वो किधर है। ये तो ये है कि चलिए हम जरा कॉमेडी की तरफ आ जाए, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। कॉमेडी बता दें इसमें क्या है? कॉमेडी ये कि मसला है IG का, उनका कोई बयान नहीं आता। मसला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस CM का, उसकी तरफ से कोई नहीं आता। आप मुझे बोलने साहब, वो छुट्टी की दरखास्त में लिखा हुआ है जिस तरह ये मसला डील हुआ, इससे में डिमोरलाइज हुई है पुलिस फोर्स। की दरखास्त CM के खिलाफ थी, CM ने उनको CM के खिलाफ थी। आप मुझे बता दें उन्होंने कहा हो कि अगर गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पढ़ के आ जाया करें। मुझे डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका, ना साहब आपका और किरमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो इसमें कोई कॉमेडी ना समझ आ रही है ना नज़र आ रही है। खैर, प्राइम मिनिस्टर आपको शायद नज़र आ रहा हो जो हम नहीं देख सकते। विल सी यू टुमारो। कल जलसा भी है, आपको अपडेटेड रखेंगे, हमारी ट्रांसमिशन भी जो है वो चलेगी। विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट मच मोर। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।